तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है भारत ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਓਕੇ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ F-16 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਵਿਮਾਨ ਸੁੱਟਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜੈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ MEA ਜਿਹੜੀ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी विजय गोखले हुण तो कुछ ही देर बाद कुछ ही मिनटां बाद रादर 3:15 बजे पहला अधिकारित बयान जिहड़ा है भारत सरकार वालों जारी होएगा। पूरे घटनाक्रम की सी किस तरीके की वायलेशंस पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने की थी जिसका जवाब इंडियन रिस्पॉन्स टीम्स ने दिता की सी पूरा मामला किहड़ी एयर स्पेस वायलेट हुई सी ते इस दौरान जिहड़ी पाकिस्तान दी आर्मी के हवाले तो भी कई खबरां आ रही ने कई दावे आ रहे हैं कई क्लेम आ रहे हैं। दो पायलटां दे भी पाकिस्तान आर्मी दे अपनी कस्टडी विच होण दे दावे कीते गए ने उन्हां च किन्ना पानी है किन्ने के तथ्य ने कि ओह सही ने इस उत्ते भी भारत सरकार वालों पहला अधिकारित बयान आने की संभावना हैगी है। सब तो अहम इस ब्रीफिंग नूं मन्निया जा रहा है क्योंकि एस्केलेशन की गलबात हो रही सी लेकिन इस दौरान एक होर अहम जिहड़ी खबर आ रही हैगी भी जिहड़े एयरपोर्ट के ऑपरेशंस हैं वक्-वक् एयरपोर्ट्स दे उत्ते एक नोटिस जिहड़ा जारी किया गया सी जिस विच कि एयरमैन नूं अलर्ट किए जाने का नोटिस हुंदा है पायलट्स नूं एयर सेफ्टी के पक्षों अलर्ट किया जाता है उसनूं विड्रॉ किया गया है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਉਡਾਨਾਂ ਜੋ ਕਿ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਚਲਤੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। लेकिन MEA या फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी की कुछ गलबात कर सकते हैं इस उत्ते असीं जानकारी लांगे। साडे सीनियर सहयोगी ते साडे पत्रकार शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शैलेंद्र, क्या अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस ब्रीफर लेकिन जो पाकिस्तान के क्लेम्स है क्या उन सभी के जवाब इस प्रेस ब्रीफिंग में मिलने की संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ब्रीफ करेंगे भारतीय मीडिया को और ये बताएंगे कि भारत की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और जो भी कल एयर स्ट्राइक के बाद जो कदम उठाए गए हैं उस पर हमें ब्रीफ किया जाएगा कि उसके एवज में जो पाकिस्तान की तरफ से जो बताया जा रहा है पाकिस्तान जो तमाम दावे कर रहा है उस पर ऑफिशियल वर्जन जल्द ही आएगा भारत की ओर से। माना जा रहा है कि 3:15 बजे अब से कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ये ब्रीफिंग करेंगे और माना जा रहा है कि सवाल जवाब नहीं होंगे लेकिन पोजीशन क्लियर की जाएगी भारत सरकार की कि भारत सरकार अब इस वक्त क्या कर रही है और जो भी तमाम अफवाहें चल रही थी पायलट को लेके और एयरक्राफ्ट को लेके और मिग को लेके इन तमाम पहलुओं पर माना जा रहा है कि औपचारिक बयान दिया जाएगा तो कुछ क्लैरिटी इससे हो पाएगी कि इसके आगे अब भारत सरकार क्या करने वाली है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी था जिसमें NSA अजीत डोभाल ने भी आज प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया है और वहीं साथ ही साथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह की भी हाई लेवल मीटिंग हुई थी। तो इसी बीच अब पाकिस्तान के जो एग्रेशन है उसको किस तरह से देखता है और क्या कुछ करने की जरूरत है इन तमाम पहलुओं पर माना जा रहा है कि जल्द ही विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई दी जाए। शैलेंद्र, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको अभी हमारे पास जो इनपुट आया था वो जो फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन सेक्रेटरी है विजय गोखले उनको शायद संबोधित करना था। आप बता रहे हैं कि स्पोक्स पर्सन इनको संबोधित करेंगे तो क्या इसमें कुछ चेंज हुआ है कि अब फॉरेन सेक्रेटरी नहीं एड्रेस करेंगे बल्कि रवीश कर रहे हैं इसको? देखिए, पहले जो अनाधिकारिक सूचना आई थी उसके मुताबिक 3:15 बजे ब्रीफिंग होने वाली थी और जानकारी ये मिल रही थी कि फॉरेन सेक्रेटरी करेंगे लेकिन जब ऑफिशियल इसका कंफर्मेशन आया तो ऑफिशियल मैसेज के अंदर ये कम्युनिकेट किया गया कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है स्पोक्स पर्सन रवीश कुमार वो इसको ब्रीफ करेंगे। हालांकि कल याद होगा कि कल सुबह के एयर स्ट्राइक के बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने ही स्टेटमेंट जारी किया था कल सुबह करीब 10-11:30 बजे लेकिन अब इसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं तमाम जो दावे किए जा रहे हैं खासतौर से बॉर्डर एरियाज में सीज ऑफ वायलेशंस लगातार हो रहे हैं। इसी बीच अपडेट ये भी है कि हमारे एक्टिंग हाई कमिश्नर जो कि इस्लामाबाद में है गौरव अहलुवालिया उनको भी समन किया गया है पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से और ये कहते हुए भारत पर आरोप लगाते हुए सीज ऑफ वायलेशंस का। तो ऐसे में इस चार्ज माहौल में इस टेंशन भरे माहौल में जरूरी है कि भारत सरकार की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आए और ताकि लोगों के बीच में जो जनता है उनके बीच में ये क्लियर मैसेज जाए कि इस वक्त हालात क्या है किस तरह है और भारत सरकार किस तरह से निपट रही है ऐसे हालातों से। तो अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है कि अब से ठीक 10 मिनट बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार आके बहुत सी चीजों को क्लियर करेंगे। चलिए, धन्यवाद शैलेंद्र, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस अपडेट को साझा करने के लिए। लेकिन दर्शक समझ पा रहे हैं कि
बहुत एक तनाव ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी है, स्क्वाड्रन लीडर रहे ने। कैप्टन साहब, अब क्या लग रहा है, इस तरीके की खबरें पाकिस्तान की तरफ से भी आ रही है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो तनाव बढ़ा है, क्या इस वक्त हम ये मान के भी चले कि हमारी सुरक्षा बलों पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है? जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी मोबिलाइजेशन कर ली है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर है परफॉर्मेंस का, सभी पर है, देश की सरकार, प्रधानमंत्री से लेकर क्या 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 बहुत सी चीजें जो हो रही हैं किसी किस्म के दबाव में भी हो रही हैं। क्या इस चीज को कहना गलत होगा इस मौके पर? ये बात आपने बड़ी लाजमी कही कि सेनाएं जो हैं वो प्रोफेशनल आर्मी है, भारत के पास प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस हैं और लगातार युद्ध का अभ्यास चलता रहता है। जब युद्ध नहीं होता तो उस समय पे युद्ध का अभ्यास चलता रहता है और बहुत ही एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से ये सारी की सारी गतिविधि होती है। कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है जो आज के दिन ले रहे हैं, हर चीज की एक एसओपी लेड आउट होती है। तो मैं नहीं मानता कि भारत की सेनाएं कम से कम इस प्रकार का दबाव महसूस कर रही होंगी। और दूसरा, आप ये ध्यान रखिए कि हम मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर हैं। हमने गलत नहीं किया है। पाकिस्तान ने हमारे साथ 50 साल से इस प्रकार का एक छद्म युद्ध रखा हुआ है। भारत की सेनाओं तो हमेशा ये चाहती हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हमें एक बार मौका दे दे तो हम पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक कर दें। तो बिल्कुल भी दबाव वाली बात नहीं है। दूसरा, जो अभी न्यूज आ रही है कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने सभी उड़ानें बहाल करने की हर एयरपोर्ट से जो है इस बॉर्डर एरियाज के अंदर वो ऑर्डर दे दिए हैं। तो इसका मतलब एक जो रीअसेसमेंट किया गया है सारे की सारी सिचुएशन का, और उसके अंदर ये पाया गया है कि इतना ज्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की साइड से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है, सब कुछ हाँ सारा का सारा सामान्य है और इसीलिए ये सारी की सारी नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़े तो ये सारा का सारा अलाउ कर दिया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो कि तुसी लगातार स्क्रीन ते भी देख रहे हो भी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन वालों अहम फैसला सारे ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਹੋਲਡ ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲੜਾਕੂ ਵਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਵਲ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ उत्तर भारत के सारे ਜਿਹੜੇ सूबे हैगे ने, चाहे वो पंजाब है, चाहे जम्मू कश्मीर है या वो दिल्ली है, दिल्ली तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर बोर्न ਜਿਹੜੀਆਂ फ्लाइट्स हैगे ने वो भी वापस मुड़ चालू हो सकणगीਆਂ। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ स्थिति नॉर्मल चल रही सी, हालांकि कुछ समय ਲਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈਆਂ ਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਸੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਸਿਵਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। राजीव शर्मा इस वक्त साडे नाल जुड़े हुए ने साडे पत्रकार। जी बिल्कुल, एक बार फिर तो राजीव दा रुख करांगे। राजीव लगातार साडे नाल ने इस विच तुहानूं दस दईए कि 9 एयरपोर्ट्स दे उत्ते जिहड़ियां कमर्शियल फ्लाइट्स नूं रद्द किया गया सी, उसनूं बहाल करन दे हुकम जारी कर दित्ते गए ने। की कुछ अपडेट तुहाडे कोल राजीव इस समय, क्योंकि हलचल लाजमी तौर पर नजर आ रही है पर दूजे पासे जिहड़ी पूरी इस समय स्थिति है उसनूं कंट्रोल दे विच भी दिखाउण दी कोशिश है ते जिहड़ियां फ्लाइट्स ने उन्हां नूं भी रिज्यूम करन दे हुकम जारी कर दित्ते गए ने कमर्शियल फ्लाइट्स नूं। इस समय तुहाडे कोल की कुछ अपडेट, की कुछ जिथे तुसीं खड़े हो उत्थे माहौल तुहानूं नजर आ रहा है? जी हाँ गौरव, मैं इस वेले पठानकोट जम्मू जो हाईवे है और जो पुल जम्मू कश्मीर नूं पंजाब दे नाल जोड़दा उत्थे खड़ा है, पर जो जानकारी हुण तक सामने आ रही है कि जिन्नियां भी एयरपोर्ट दीयां कमर्शियल फ्लाइट सी उन्हां नूं बहाल कर दिता गया और एक राहत दे नाल नाल एक सुखावी हालात वाले पासे नूं ध्यान देण वाली भी खबर है, क्योंकि जिन्ने भी असीं पिंडां दे विच जां सरहदी इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दौरा कर रहे हैं हर पासे लोगों के विच दहशत है, पर अधिकारी हर किसी नूं यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई पैनिक
ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਟੁਕੜੀ ਇੱਥੋਂ JNK ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਡਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੀਵ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੜਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਜੋ MEA ਦੇ, वो सामने आउणगे मीडिया दे ते उन्हां दे वल्लों पूरा इस दे विच प्रतिक्रम रखा जाएगा। कैप्टन साहब, मैं आपका इसके ऊपर रिएक्शन जरूर चाहूंगा कि एक अच्छा और पॉजिटिव आप स्टेप देखते हैं, क्योंकि कुछ ही घंटे में रिज्यूम कर देना सारी सर्विसेज को, एक मैसेज देने की कोशिश है कि ऑल इज वेल है और सब कंट्रोल में। बिल्कुल ठीक बात है जी। और ये एक और चीज में मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सब दर्शकों का कि इससे ये भी एक दर्शाता है कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के बारे में कंफर्टेबल हो गए हैं। जिस प्रकार की तैनाती, जिस प्रकार की फोर्स डिप्लॉयमेंट हम चाहते थे, उस प्रकार की सारी डिप्लॉयमेंट हो गई है। और उसके बाद फिर अब सामान्य जीवन जो पीछे की तरफ है, जो इंटरलैंड है, जो अंदर के इलाके हैं, उनके अंदर हो जाए, उसी के तहत ये जो हवाई सेवाएं, सिविल की हवाई सेवाएं, ये वापस कायम हो जाएं, इस और जी जी जी। तो इस वक्त तुसीं सीधियां तस्वीरां देख रहे हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरन अफेयर्स मिनिस्ट्री जिहड़ी हैगी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुण तो कुछ ही मिनटां दे बाद करन वाली है। ते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच वो सारी चीज़ां दे उत्ते एक अपडेट दिता जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पहला खबर आई सी भी फॉरन सैकटरी विजय गोखले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करेंगे, लेकिन इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट आ रही है भी रवीश कुमार जो कि चेहरा है ने, स्पोक्स पर्सन भी है ने, मुख बुलारे है ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्योंकि कई घटनावां होईयां ने, कई चीज़ां, कई अपडेट्स, कई डेवलपमेंट्स बहुत तेजी दे नाल हर मिनट टू मिनट चेंज होईयां ने, जिहड़ियां इन्फॉर्मेशन सवेर तो आ रही ने, खास करके एयर स्पेस वायलेशन दी, चाहे पाकिस्तान वालों होवे या इंडिया वालों होवे, एक दूसरे दे एयरक्राफ्ट्स नूं, फाइटर जेट्स नूं मार गिराण दियां वो सारियां अपडेट्स दे उत्ते इंडियन गवर्नमेंट दा की रवैया है, की वतीरा है, वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने वो उस दे उत्ते खुलासा कीता जाएगा। साडे नाल मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन तुहानूं तस्वीरां जिहड़ियां असीं दिखा रहे सां ਉਹ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ਦੇ कार्यालय ਦੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਵਲ एविएशन मिनिस्ट्री डायरैक्टर जनरल सिविल एविएशन ने वो ऑर्डर विड्रॉ कर ले है जिस दे तहत कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स नूं होल्ड किया गया सीगा, इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन रखा गया सीगा, क्योंकि लग रहा सी कि एयर स्पेस दे विच जिहड़ी तलकी ते तनाव हैगा वो बहुत ज्यादा है।
ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਰਮੈਲਸੀ ਵੱਲ ਮਾਹੌਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕਿਊਪਾਈਡ 에ਅਰ ਸਪੇਸ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ Mi-17 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ Mi-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ F-16 ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ RGK ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਡ 에ਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MA ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲੇਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ प्रदीप शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। आप कुछ टिप्पणी देना पड़ेंगे क्योंकि मैंने कई चीजें बताई हैं और अभी ये MA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें और स्पष्टता से आएंगे, लेकिन अभी तक आप जो कुछ देख रहे हैं जो तुसी देख रहे हो की लग रहा है एयर स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ टेंशन बेशक घट हो रही है बट स्टिल ਜਿਹੜਾ स्टैंड ऑफ है काफी ज्यादा सीरियस है। देखिए जी स्टैंड ऑफ सीरियस है और एयर स्पेस में टेंशन भी है। जो LOC से खबर मिल रही है सुबह से लगातार गोलाबारी चल रही है वहाँ पर और जब ये 3 पाकिस्तानी विमान नौशहरा सेक्टर में सुबह जो बमबारी के लिए निकले थे तब भी खबर मिल गई थी। नुकसान की अभी तक कोई ऐसी अहम रिपोर्ट नहीं आई है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे ले चलते हैं। I will read out a prepared statement on recent developments on India-Pakistan front. We will not take any questions after my statement. India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. That concludes the briefing. We are, Sachin, we are not taking any questions. If we have more information, we will share that with you. Thank you. Thank you, Kaptan. We are not taking any questions. If we have more information, we will share that with you. Thank 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 you. T
ਸੁਣਿਆ ਫੋਰਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਵਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ F-16 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ MiG-21 ਬਾਈਸਨ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜੈਟ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਢੇਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ MiG-21 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ MiG-21 ਬਾਈਸਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਫਰੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਐਸਰਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਧ ਨਾ ਘੱਟ, ਸਾਰੀਆਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਗੋਖਲੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ MiG-21 ਬਾਈਸਨ ਜੈਟ ਫਾਈਟਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ F-16 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਮ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਨਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ MiG-21 ਬਾਈਸਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ क्षतिग्रस्त ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। काफी अहम प्रदीप जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा सीधी, ये जो लेटेस्ट अपडेट है कुछ सेकंडों का, मैं रादर कहूंगा 1 मिनट के अंदर अपनी स्टेटमेंट खत्म, इसका मतलब क्या माना जाए? इसका मतलब जरूरत से ज्यादा ये नहीं बोलना चाहते और मैं बिल्कुल इनके साथ सहमति रखता हूं और साथ के साथ मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जो पाकिस्तान का F-16 गिरा है उसके पायलट को अब तक उम्मीद रखता हूं कि हमने अपनी गिरफ्त में लिया हो। नहीं सर, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जो वो रिट्रीटिंग एक एयरक्राफ्ट था, जेट था, जो कि पाकिस्तान के अंदर वापस जा चुका था और लाम वैली के अंदर 3 किलोमीटर अंदर वो पाकिस्तान टेरिटरी में, यही एमईए के जो स्पोक्समैन कह रहे हैं कि वहां पे वो क्रैश किया है और वहां पे उसको निशाना बनाया गया इस MiG-21 बाइसोन के द्वारा, जो कि बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है लेकिन काफी इफेक्टिव एयरक्राफ्ट है, जो खुद भी उस पूरे घटनाक्रम, उस एंगेजमेंट में क्रैश हुआ। हाँ, ये ज़रूर आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं इन्होंने उस पायलट को बेल आउट करते हुए देखा और उस पर फायरिंग भी की है। अब उसके बाद आगे की खबर जो है, क्योंकि गर्मा गर्मी इतनी है, आगे की खबर ग्राउंड पे जाकर के ऑन फुट करनी पड़ती है। वो पायलट को अगर पकड़ना है, जख्मी है, मारा गया है, क्या है क्या नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट्स को अगर बनाए, एक तरफ पाकिस्तान बोल रहा है कि हमने एक उनका इंडिया का टेस्ट किया है और दूसरी तरफ से एमईए की तरफ से साफ कर दिया गया कि हमारा एक पायलट मिसिंग है। तो ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गिरफ्त में हमारा है पायलट, तो उसकी तस्दीक, उसकी पुष्टि करता है एक तरह से एमईए का बयान। जी मैं आप दोबारा आऊंगा, एक बार दोबारा दर्शकों ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ। has responded this morning by using its air force to target military installations
on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. Added बहुत ही कॉशन भरी भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ MiG-21 ਬਾਈਸਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ MiG-21 ਬਾਈਸਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਉਸ ਕੰਬੈਟ 에ਅਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਦੇੜਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾयद ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ क्योंकि पाकिस्तान ਦੇ लगातार क्लेम्स है एयर स्पेस ਉਹਨਾਂ ਦੀ वायलेट हुई है। प्रदीप जी आप कुछ कह रहे थे इस पूरी बात पर। इसमें देखिए जी जो MEA की स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और अगर ये एस्टैब्लिश हो गया कि जो पायलट है वो पाकिस्तान की गिरफ्त में है तो MEA खुद ब खुद इसको क्लियर कर देगी। तो इस वक्त इस पे टिप्पणी करना या स्पेकुलेट करना मेरे ख्याल से इतना सही नहीं होगा। भूपिंदर मैं आपसे जानना चाहूंगा जो मुझे उससे भी अहम बात लग रही है मेरे हिसाब से जो ज्यादा गंभीर बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना चाहा। एब्सोल्युटली इसका मायना क्या है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एडमिट कर रही है कि पाकिस्तान ने आज उन पर एक मिलिट्री स्ट्राइक किया गवर्नमेंट यानी कि इंडियन स्टेट पर? बिल्कुल हमने क्लियर कट उनके टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक किया था और ये पूरी दुनिया जानती है। सबके पास हर इंटेलिजेंस एजेंसी के पास विश्व की ये इस प्रकार के दस्तावेज होते हैं कि कहाँ पे टेररिस्ट कैंप हैं और ये बहुत पुराना एक टेररिस्ट कैंप था। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो आधिकारिक स्टेटमेंट है उन्होंने खुद कहा है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया है जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तो कोई आतंकवादी अड्डे है नहीं तो वो कहाँ करेंगे, वो मिलिट्री के ऊपर ही अटैक करेंगे। प्रदीप जी कुछ कहना? देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो हमारी तरफ से टेररिस्ट कैंप्स पर स्ट्राइक हुई थी उसमें जो असला यूज़ किया गया था वो ऐसा है कि वो गलत नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर जो भी स्मार्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है ये अपने टारगेट को अक्वायर करती है और जब टारगेट लाइव होता है एक्टिव होता है उस पर होम ऑन करके उसको डिस्ट्रॉय करती है। और इसका देखिए सर मेरा मूल क्वेश्चन जो आप समझना चाहते हैं मैं आपको एक मिनट मेरे कि इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को आज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने टारगेट किया है और ये इंडियन गवर्नमेंट कह रही है तो इसका मायना और इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या लगाया जाना चाहिए? आप मेरे को एक मिनट मेरे को बोल लेने दीजिए जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा क्लियर बोल रखा है कि हमारी स्ट्राइक जो है ये पाकिस्तान के बरखिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के बरखिलाफ नहीं है, ये टेररिस्ट कैंप्स के बरखिलाफ है क्योंकि टेररिस्ट वहां से हमारे देश में आकर के दहशत फैलाते हैं और हमारे जान माल को नुकसान देते हैं। सो हमारी स्ट्राइक बड़ी क्लियर एक टेररिस्ट कैंप पर थी, ट्रेनिंग कैंप पर। और मैं आपको क्या बता रहा हूं कि वो टारगेट तभी एक्वायर करके हिट किया जाता है अगर वो एक्टिव हो और जो वेपन रिलीज किया जाता है वो उसी टारगेट को नाकामयाब करता है, बर्बाद करता है। इसके बरखिलाफ अगर पाकिस्तान मिलिट्री और इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सॉइल के ऊपर अटैक करता है तो ये सीरियस है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और अगर मैं ये कहूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इतनी छोटी और ब्रीफ स्टेटमेंट का मायना ये है कि हम आने वाले समय में कुछ और एक्शन एक्सपेक्ट करें इंडियन फोर्सेस से? ऐसी सिचुएशन में देखिए जी कौन सी फोर्स क्या एक्शन लेगी, कोई टेरर ग्रुप एक्टिव होगा या कोई और टेरर ग्रुप का कैंप
तोड़ा जाएगा या इनके लीडरशिप के ऊपर कोई स्मार्ट अटैक किया जाएगा, इस वक्त स्पेकुलेशन है। नाउ दैट अब जब पाकिस्तान द्वारा हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट बनाए जाने की बात सामने आ चुकी है, उसके बाद रिस्पांस का लेवल क्या हो सकता होना चाहिए? अगेन उसमें हम अब सिर्फ दहशतगर्दी बेस क्यों टारगेट करेंगे? क्योंकि वो तो हम काम कर चुके हैं, हालांकि उसको करने की गुंजाइश है, लेकिन अब उन कैंप्स को तबाह करने के एवज में भारतीय सेना को अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, जब तक MEA या एक डिफेंस स्पोक्स पर्सन इस चीज को क्लियर नहीं करता, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास में है मैं उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहता हूं। राइट, क्या हो रहा है बॉर्डर के ऊपर और हमारी सेना कैसे जवाब दे रही है, पार कितने पोस्ट को तबाह किया है, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, ये इसके ऊपर जब तक एक फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आती, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं कि कैप्टन भूपिंदर मैं थोड़े तो समझना चाहूंगा थोड़ा जा कि ये ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਓ ਵਿਲ ਥੀਸ ਪਾਇਲਟਸ ਔਰ ਦਿਸ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ be used as a bargaining chip? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚਿਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। पाकिस्तान हर हद तक जा सकता है। पाकिस्तान पीछे अगर कारगिल के युद्ध को अपन देखें तो 2 पायलट्स हमारे पाकिस्तान के अंदर पैराशूट करके उतरे थे, जिनमें से नचिकेता तो भगवान की कृपा से वापस आ गए थे, और जो दूसरे वाले थे आहूजा साहब, उनको पाकिस्तान की सेना ने और वहाँ के दहशतगर्दों ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण रूप से उनको मारा था। तो पाकिस्तान तो एक रोग स्टेट है, ये बार बार पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। नहीं तो अगर सभ्य देश के बीच में लड़ाई होती है तो बहुत एक लेट डाउन प्रोटोकॉल होता है, UN की बहुत सारी क्लियर कट, उसके अंदर रेड क्रॉस की क्लियर कट हिदायत होती है, और इस प्रकार से बार्गेनिंग चिप वाली बात बिल्कुल भी नहीं आती। आप याद करें 90,000 से ज़्यादा सैनिक हम लोगों ने बिल्कुल किसी भी मोल भाव के बगैर पाकिस्तान के वापस रिटर्न कर दिए थे, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान भी जो इस प्रकार का जो इंटरनेशनल एक प्रोटोकॉल है उसके तहत हमारे जो भी सैनिक हैं अगर उनके पास हैं तो उनको ट्रीट करे। लेकिन दर्शकों ने समझा दी भी इस वक्त पाकिस्तान 2 पायलट्स दे उन्हां दी कस्टडी विच होण दी गल कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक पायलट दे मिसिंग इन एक्शन होने की गल की है। पाकिस्तान कुछ वीडियो शेयर कर रहा है तथाकथित रूप नाल उस पायलट दे ने, लेकिन यह भी कह रहा है भी एक पायलट यानी कि दूसरा पायलट जिहड़ा क्लेम कर रहे हैं वो हस्पताल दे विच है। सोचने वाली गल है। प्रदीप जी आपसे भी जानना चाहूंगा, दूसरे पायलट की कोई तस्वीर नहीं कोई सामने पेश कर पाया, और MEA कह रहा है कि एक पायलट मिसिंग इन एक्शन है, तो क्या हम मान के चले कि MEA का दावा सही है, एक पायलट ही मिसिंग इन एक्शन है, वो भी MiG-20 बाइसॉन, ये एस्टैब्लिश हो गया है। लेकिन दूसरे का जो दावा कर रहे हैं ये वही पायलट है जो कि F-16 का पायलट था, जो कि इजेक्ट कर गया, पाकिस्तान के बीच में गिरा, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसको दिखाना चाह रहा है कि 2 एयरक्राफ्ट थे जो वायलेट कर रहे थे। देखिए पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है ये काफ़ी तेज़ है, और ISI जो है ना इनके साथ इनकी सांठगांठ है, कंट्रोल है। सो ये कुछ भी कह सकते हैं। शुरू में इन्होंने बोला इन्होंने 2 हमारे एयरक्राफ्ट मार गिराए, नहीं वो अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, और दूसरे का पायलट कह रहे हैं कि अस्पताल में उसकी तस्वीर कोई नहीं आई, पहले का वीडियो आ गया। सो ये सब इन्फ्रेंस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें, कुछ एक चीजें जब तक फॉर्मली अनाउंस नहीं होती और उनका फॉर्मली नहीं मतलब खुलासा किया जाता। नहीं, हम तो फॉर्मल पाकिस्तान की अगर हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो कर दिया, उनके तो ऑफिशियल ने किया है, हमारी तरफ से उसकी तस्दीक नहीं हुई। जैसे जो दूसरा पायलट हॉस्पिटल में है जो वो कह रहे हैं, हाँ वो वेरी मच वो F-16 का हो सकता है, क्योंकि F-16 पाकिस्तान जो है उनकी तरफ, क्योंकि इसकी तस्वीर दिखाई नहीं उन्होंने। अगर MEA को इसकी पुष्टि करनी होती तो दोनों की कर देते। अभी उन्होंने सिर्फ एक ही पायलट की बात की है कि ये संभव नहीं था कि 2 पायलट्स मिसिंग इन एक्शन होते और MEA कहता कि एक पायलट है, क्योंकि बाद में दूसरा निकला तो और एम्बैरेसमेंट होगी। बिल्कुल जी कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे? मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पष्ट कहा है कि हमने सिर्फ एक MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट लूज किया है,
और बाइसन जो ये MiG-21 एयरक्राफ्ट है ये सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होता है। सिर्फ ट्रेनिंग वाले जो वर्जन होते हैं उनके अंदर 2 सीटर होते हैं, नहीं तो सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होता है। तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि 2 पायलट उनके पास हो गए होंगे। और जब वो एक की तथाकथित इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि 2 एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, तो दूसरा एयरक्राफ्ट तो वो अपना ही एयरक्राफ्ट F-16 को बता रहे हैं और पायलट भी इंडिया का बताए जा रहे हैं, जबकि उनका अपना ही विमान था और हो सकता है कि उनका अपना पायलट बच गया और वो अस्पताल में हो जिसको वो भारत का बताया जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें अब तक पाकिस्तान नहीं दिखा पा रहा है। अब पाकिस्तान तो इस प्रकार के जो ये झूठ और फरेब वाली बातें हैं वो बहुत बड़े लेवल पे करता रहता है। 1 पायलट या 2 पायलट तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी तक सिर्फ ये कहा है कि 1 पायलट गिरा है, 1 एयरक्राफ्ट गिरा है, तो एक ही और गिरा है। 1 पायलट मिसिंग इन एक्शन है, अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। और हम जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस चीज़ को स्पष्ट नहीं करता अपनी किसी अन्य स्टेटमेंट के अलावा, तब तक हम इसको मिसिंग इन एक्शन ही माने, क्योंकि ये भी एक बड़ा छद्म खेल होता है जी इस प्रकार की चीज़ों के अंदर कि वो डिक्लेयर कर देते हैं और हमारा सर्च जो है, अभियान जो है, वो कहीं उसमें कमी ना पड़ जाए। इस प्रकार की वो बहुत छद्म चीज चलती रहती है। और ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे, मैं थोड़ा सा आपको 2 सेकंड में बताता हूँ। जब पाकिस्तानी हवाई हमला हुआ है हमारी तरफ, तो हमारा तो कैप पहले से हवा में था, अलर्ट थे हर तरीके से। वो जब बमबारी करके वापस उनको जब भगाया है तो इस मिग ने उसको चेस करा, पॉसिबली उसको चेस करा, तभी उनके पीछे पड़े, तभी वो भागे हैं वहां से। उस दौरान इसको गिराया गया जी। ओके, सो एक एयरक्राफ्ट और बड़ा क्लियर है, एक एयरक्राफ्ट में 1 पायलट होता है। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੱਸਿਆ। उस जेट ਦੀ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ F-16 ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ F-16 ਸੀਗਾ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ, ਲੇਕਿਨ MEA ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ F-16 ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ F-16 ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫॉर श्योर ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ MEA ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो समझण की गल है भी बड़ा ही एक जिम्मेदार जिहड़ा बयान सीगा MEA दा, क्योंकि उन्होंने ये बयान दे विच कोई झूठ नहीं है, कोई तथ्यां दी हेर फेर नहीं है, लेकिन जो चीज़ कह रहे हैं सानू उसनू मनना पएगा, असीं उसनू मन रहे हैं, क्योंकि वही वास्तविकता है। क्लेम तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी बहुत कर सकती सी, चाहे 10 हवाई जहाज़ों को गिराने की गलबात कर देंदी जिसकी तस्दीक ना हो, लेकिन MEA ने अपनी नबी तुली भाषा के बहुत लिमिटेड शब्दों के यही साफ किया भी पाकिस्तान का हवाई जहाज है किहड़ा है नहीं है वो नहीं पता। कैप्टन साहब कुछ कहना चाहेंगे, कोई टिप्पणी आपकी? नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अपने कंक्लूजन्स अभी ड्रॉ ना करें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास बिल्कुल सही जानकारी होगी और कई चीज़ें पब्लिक डोमेन के अंदर जो आती हैं वो बाद में पता चलता है अलग प्रकार की अफवाहें होती हैं, और बहुत सारे वीडियोस भी कई बार सर्कुलेट होते हैं जो बाद में जब उनकी तहकीकात होती है तो पता चलते हैं वो बहुत पुराने थे या और कहीं के थे, किसी अन्य स्थान के थे। तो जब तक कोई स्पष्ट पुष्टि ना हो किसी इस प्रकार की जानकारी की, तब तक हमें अफवाहों के अंदर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं एक ऐड जरूर करवाना चाहूंगा, क्योंकि उस प्रेस ब्रीफिंग दे जो बहुत ही शॉर्ट सी उस दे विच RG के कपूर साहब भी सन, एयर वाइस मार्शल किते ना किते अपने बयान नूं ऑथेंटिक करने की भी कोशिश कि पूरी इन्फॉर्मेशन दे नाल एयरफोर्स तो लैके ताही मीडिया के सामने आए हैं, ये भी किते ना किते MEA दे वल्लों कोशिश की गई। हाँ बिल्कुल, देखिए MEA जब MEA का स्पोक्स पर्सन कोई टिप्पणी देता है जी, तो इंटेलिजेंस, ग्राउंड डिफेंस फोर्सेस, एयरफोर्स, जिस का इसमें हाथ है वो सबसे इनपुट्स लेकर के फिर बैलेंस स्टेटमेंट देता है जी। और इनकी स्टेटमेंट्स जो है वो हमेशा नपीतुली स्टेटमेंट होती है, उसमें ये ज्यादा बयानबाजी में नहीं जाते। चलिए इसी स्टेटमेंट ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੰਗਾਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਜੁਟ ਕੇ ਨੇ।
दिल्ली तो एमईए दी जिथे प्रेस ब्रीफिंग हुई है, शैलेंद्र वहीं पर मौजूद है। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, बहुत नपातुला बयान और बहुत कम शब्दों में बहुत सटीक बात, तथ्यों से ना इधर ना उधर, क्या मतलब माना जाए? पत्रकारों के सवाल तो बहुत है, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, लेकिन जिनके जवाब मिल पाए वो बहुत सीमित बात थी। तो कितनी पुख्ता बात है और क्यों इतनी ब्रीफ ये ब्रीफिंग थी और कोई क्वेश्चंस नहीं एंटरटेन किए, क्या उसके बारे में कुछ स्पष्टता मिल सकती है? देखिए, आज जो दिन भर की जो एक्टिविटीज रही हैं, जो भी हलचल रही है सीमाओं पर, उसको लेकर आज एक ब्रीफिंग हुई थी। बहुत छोटी ब्रीफिंग थी, स्टेटमेंट जारी किया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, लेकिन अहम बात यह कि इसमें एयर वाइस मार्शल भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे, जो ये दिखाता है कि कितना गंभीर ये मामला अभी इस वक्त बना हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि इसमें दो अहम बातें आज निकल के आई हैं इस मीडिया स्टेटमेंट में जो एमईए की तरफ से जारी किया गया है। पहला तो ये कि जो भारत की कार्रवाई कल थी वो थी जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप के खिलाफ, और भारत ने ये साफ कर दिया था कि ये आतंकी जो अटैक है, जो एरियल अटैक है, ये सिर्फ और सिर्फ जैश ए मोहम्मद के आउटफिट को लेकर है। इसमें पाकिस्तानी नागरिक या पाकिस्तानी सेना को इसमें निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है, उसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि इसको फॉइल कर दिया गया है भारत की तरफ से, क्योंकि भारत के फोर्सेस अलर्ट थे इस पूरे माहौल में। वहीं एक बुरी खबर यह भी है कि इस पूरे एक्शन में भारत का एक मिग जो है उसका नुकसान भी हुआ है। वो एक्शन तब हुआ कि जब पाकिस्तानी जेट को मार गिराने में वो मिग कामयाब रहा। वो पाकिस्तानी जेट जो है माना जा रहा है कि वो पाकिस्तानी सीमा के अंदर जाके गिरा, लेकिन जो मिग है उसका पायलट अभी भी लापता है, ऐसा एडमिट कर लिया है एमईए ने, लेकिन उसका इस वक्त लोकेशन क्या है ये साफ नहीं हो पाया है। ऑफ रिकॉर्ड हमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान भले ही दावा कर रहा है कि उनके पास पायलट है, लेकिन हमें ऑफिशियली, इंडिया को ऑफिशियली अब तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है, जो कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब इस तरह की कोई अरेस्टिंग होती है किसी दूसरे देश के फौजी की, तो उस देश को इन्फॉर्म किया जाता है, जो अब तक नहीं किया गया है पाकिस्तान की तरफ से भारत को। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उसका नाम भी अभी तक जो भी लापता हमारे वायु सैनिक हैं उनका नाम अब तक इस ब्रीफिंग में नहीं बताया गया, लेकिन भारत इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान कब ऑफिशियल जानकारी इसकी भारत को देगा। जी शैलेंद्र, लेकिन इसका जो दूसरा जो पक्ष था, जो कि आपने भी शायद सुना होगा, प्रेस ब्रीफिंग के जो पहला पैराग्राफ जो पढ़ा रवीश कुमार जी ने, उसमें यह कहा गया कि ये जो हमला है भारत की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या उनके इंस्टॉलेशंस पर था। इसको कितनी गंभीरता से लिया जाए? ये तो सीधा एक पाकिस्तान एयरफोर्स का भारत पे हमला माना जाए या ना माना जाए? अब तो खुद एमईए ने अपने बयान में इस चीज को स्थापित किया है। आने वाले में समय में इसकी रेमिफिकेशंस या इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी, क्या आप बता पाएंगे? देखिए, जाहिर तौर पर यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था जो आज ब्रीफिंग में बताया गया है, और भारत ने कल भी साफ कर दिया था कि जो कल का भारत का जवाबी कार्रवाई थी वो पुलवामा हमले के बदले की गई थी और एक आतंकी संगठन के खिलाफ की गई थी, वो भी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को लेकर। लेकिन इसका निशाना, ये विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी आज चीन में ये बात रखी है कि जो कल का अटैक था वो सिर्फ और सिर्फ जैश के खिलाफ था, उसका पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आवाम से वो टारगेट नहीं थे इसके, और चुनावी वो टारगेट गया जहां पर कोलेटरल डैमेज ना हो, आवाम की उसमें नुकसान ना हो। लेकिन जिस तरह से एमईए की तरफ से इस बात को जाहिर किया गया है, क्लियर किया गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सीधे सीधे भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोक करने की कोशिश की गई है। लेकिन हालांकि पाकिस्तान उसमें कामयाब नहीं हो पाया। अलर्ट भारतीय वायुसेना ने उसका कड़ा जवाब दिया और एक जो पाकिस्तानी फाइटर जेट है वो इसमें क्रैश हो गया है। लेकिन इस एक्शन के दौरान एक मिग विमान जो है वो भी जो है वो हमारा नुकसान उसका हुआ है और पायलट अभी लापता है। तो लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, हालांकि वो कर नहीं पाया। लेकिन अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री संस्थानों को अगर निशाना बनाता है तो जाहिर सी बात है इससे चीजें एस्केलेट होती हैं, इससे चीजें जो है वो टेंशन जो है वो ज्यादा बढ़ती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि फिलहाल इसको लेकर भारत की ओर से क्या रवैया अपनाया जाता है। इसको लेकर लगातार आज ही बैठकों का दौर जारी रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी को भी इस पूरे हालात को लेकर ब्रीफ किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए शुक्रिया। जो इस पूरे सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਈਏ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।